हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है बात निकली तो जाएगी दूर तक। ये एक ऐसा पॉइंट है जो हमारी डे टू डे लाइफ में घटित होता रहता है, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं है कि हम कोई बात अगर हम शुरू करते हैं, वो मजाक में हो सकती है, वो गुस्से में हो सकती है, वो लालच में हो सकती है, वो डर में हो सकती है। तो हम एक छोटी सी फ़ायदे के लिए कुछ काम करते हैं, छोटे से फ़ायदे के लिए हम कुछ काम करते हैं, लेकिन हम जितना उस एक्शन से हम जितना चाहते हैं वो वहाँ ख़त्म नहीं होता है। बाद में हम चाहते हैं कि चीज़ें ऐसी ना हों और चीज़ें सुधर जाएं, लेकिन वो बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। तो इसके एक और भी इसमें एक उदाहरण है या एक कहावत है कि कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता। तो ये हमें कैसे, अगर हम इस बात को समझें तो कैसे हमें जीवन में सही राह पर बनाए रखने के लिए ज़रूरी है ये बात। यहाँ मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाऊंगी। एक हमने कहानी पढ़ी थी चोर की, कि जब एक चोर पकड़ा गया और उसे सज़ा हुई, शायद उसे बहुत बड़ा चोर था या क्या था, उसे मौत की सज़ा हुई थी जो भी। तो उसने कहा कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तो माँ को बुलाया गया, और जब माँ आई तो उसने कहा कि मैं आपके कान में कुछ कहना चाहता हूँ। तो जैसे ही माँ ने कान उसके मुंह के पास लाई वो, तो उसने माँ का कान काट लिया। तो वो बोला कि इन्होंने, जब मैंने पहली बार चोरी करके आया था तो मुझे नहीं टोका था, नहीं मुझे मना किया था, और उसका परिणाम ये हुआ कि फिर मैं उसमें इतना घिरता चला गया और मैं इतना बड़ा चोर बन गया और आज मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। खैर चलिए, इसमें वो माँ को दोष दे देते हैं। बाकी तो पहली चोरी उन्होंने की तो खुद ही थी, हाँ माँ को मना करना चाहिए था। एक स्कूल में बच्चे जो चीटिंग करते हैं, तो पहले क्या होता है, कई बार हम देखते हैं छोटेपन में बच्चा बहुत अच्छा था पढ़ने में, सेकंड क्लास तक, थर्ड फोर्थ क्लास तक। फिर किसी दिन ऐसा हुआ कि वो पढ़ नहीं पाया, उसका एग्ज़ाम था। अब वो यहाँ डर गया, पापा की वजह से, फैमिली की वजह से, या खुद का लालच आ गया, तो उसने चीटिंग कर ली, नकल कर ली, कॉपी कर लिया। उसके बाद उसका जो मन है वो बदल जाएगा। उसके बाद उसका पढ़ाई में उतना मन लगेगा नहीं जो वो पहले कर रहा था, क्योंकि अब उसे ये अंदाज़ा हो गया कि अगर मैं पढ़ाई ना भी करूं तब भी मैं थोड़ी चीटिंग करके, और अगर उसके कुछ थोड़े नंबर आ गए हैं तो मैं पास हो सकता हूं। ये इसलिए होता है कि जो हमने एक्शन लिया, जो हमने सोच ली, उसके पीछे फिर नेचर की फोर्स लग जाती है। नेचर हमें उस राह में आगे बढ़ा देती है। जैसे कई बार हम कोई क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मैथ्स का कोई सम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या साइंटिस्ट कोई चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उन्हें हो नहीं रहा है और वो सो गए हैं। सो गए तो सुबह उठे तो वो एकदम, कई बार हमें उसका जवाब मिल जाता है। और तो क्या हुआ, रात भर वो हमारी सोच पे वर्क हो रहा था और सुबह होते ही हमें उसका जवाब मिल जाता। तो जो एक सोच हमने ली, चाहे वो कोई सवाल था, चाहे वो चोरी की सोच थी, उस पर नेचर की फोर्स लग गई। ये है बात। अब सीरिया में गृह युद्ध चल रहा है, सिविल वॉर। तो इस चीज़ को भी हम लोग कभी बड़ी लाइटली लेते हैं। अपने यहाँ, अपने देश में दो दो ग्रुप होते हैं, दो धर्म हो सकते हैं, और हम एक दूसरे से नफ़रत करने में, लालच में, हम एक दूसरे पर वार करते रहते हैं, अटैक करते रहते हैं किसी न किसी तरीके से।
तो इसका नतीजा सीरिया वॉर में देखिए, सिविल वॉर में ये निकला है कि आज उनकी सिविल वॉर भी चल रही है और दूसरे देश भी उन पर कब्जा करने की फिराक में है या कर चुके हैं। इतनी बर्बादी वहाँ पर हो रही है। तो ये इसी बात का नतीजा है कि उन दो गुटों ने आपस में तालमेल नहीं बैठाया, बड़ापन नहीं दिखाया, और जो उन्होंने सोचा था कि हमारा कब्जा हो जाएगा, वो कब्जा तो नहीं उनका हो पाया। दूसरे देश आकर के और उन पे अब अटैक कर रहे हैं या उस पर कब्जा कर रहे हैं। और जो दूसरा ग्रुप था वो भी शायद जो मंशा अपनी लेके चला था, जो उसका इरादा था, वो ना पूरा होकर के वो भी प्रॉब्लम में फंसेगा। तो जो झगड़े की एक भावना उन्होंने दिमाग में रख के बात शुरू की थी, वो बहुत विनाश का कारण बनेगी। और अब रिजल्ट उनके हिसाब से एक जगह आकर रुकेगा नहीं, वो विनाश बहुत आगे बढ़ता जाएगा और वो खुद भी उस विनाश में शामिल हो जाएंगे। अभी रिसेंटली जो न्यूज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा लोग उसमें स्तब्ध हैं इंडिया के अंदर, वो है अतुल सुभाष का सुसाइड केस। अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया, उनका हस्बैंड वाइफ का झगड़ा था। अतुल भी इतना अच्छा कमाते थे और वाइफ भी कमा रही थी, एक ही बेटा था, लेकिन उन लोगों ने कभी किसी बात पे घर में कोई झगड़ा शुरू हुआ होगा तो नेचुरली ये एक ने दूसरे से कहा भी होगा, बट बात को नहीं समझा गया और या तो ईगोइस्टिक होकर के या कुछ लालच में आकर के वो लोग उन लोगों का झगड़ा बढ़ता चला गया। और आज ये कंडीशन हुई कि अतुल सुभाष जो हस्बैंड थे उन्होंने सुसाइड कर लिया है, वाइफ जेल में है और सभी लोग डिमांड कर रहे हैं इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाए या इनको फांसी हो जाए। अब देखिए, बच्चे के लिए तो ना माँ बच रही है ना बाप बच रहा है, तो उनका इरादा ये नहीं रहा होगा। जब उन्होंने झगड़ा शुरू किया होगा तब उनके दिमाग में ये बात रही होगी कि चलिए, जब झगड़ा बढ़ रहा है, ये मेरी बात नहीं मान रहा है, तो मैं इसे छोड़ दूंगा और मैं कोई और शादी कर लूँगा या मैं बच्चे को अपने पास रख लूँगा। और लेकिन बातें उनके हाथ से निकल गई। जिस तरह से बच्चा एग्ज़ाम में चीटिंग शुरू करता है और बाद में उसका मन इस वजह से पढ़ाई से इतना हट जाता है कि फिर वो रोज़ रोज़ उसे चीटिंग करना उसकी मजबूरी बन जाती है और बड़ा होके वो हर चीज़ में चीटर ही बन जाता है। बड़ा होके हो भी सकता है वो थोड़ा बहुत पढ़ लिख गया और पढ़ भी गया किसी तरीके से और उसे अच्छी जॉब भी मिल गई, फिर भी वो उसकी जो चीटिंग की आदत है वो नहीं जाने वाली। तो यहाँ हमें ये बात समझनी है कि हमें जो सोचना है या बोलना है या करना है, इन इन चीज़ों पर ही बस नज़र रखनी है। इन चीज़ों पे अगर हम नज़र रखेंगे तो हम जीवन में सही दिशा में जा सकते। एक बार करके देख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या होता है, ये ऐसे नहीं समझना चाहिए। बात निकली तो जाएगी दूर तक, तो बात को निकलने ही नहीं देना है। आपके हाथ से निकल जाएगी वो बात। अगर आप गलत संगति में बैठ गए हैं, बैठना शुरू कर दिया है, तो ये मत सोचिए कि ये लोग गड़बड़ करते हैं, मैं नहीं करूँगा, कोई बात नहीं, चलो चलता हूँ इनके साथ, एक दिन चला जाऊँगा तो क्या होगा। फिर वो आपके हाथ से चीज़ें निकलती चली जाएंगी, आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि पीछे से नेचर की फोर्स उसमें लग गई है और नेचर की फोर्स जब लगती है तो आप फिर संभल नहीं पाते। दुर्योधन ने लड़ाई रखी और बाद में जब युद्ध के मैदान में जब एक एक करके लोग मरे होंगे तब उसको होश आया होगा। फिर कुछ नहीं होता, अब मैदान सज चुका है, अब लड़ाई निश्चित है। समय रहते उसने अपनी हट अपनी जिद छोड़ी नहीं और फिर जब उसका वो बहुत आगे बढ़ गई, दूर तलक निकल गई, फिर अब वो कुछ कर नहीं सकता, उनके हाथों से बात निकल चुकी थी। तो ये जो प्रकृति जो है वो हमारी सोच पे चल रही है। अब यहाँ
हम क्या मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि प्रकृति हमारी सोच पर चल रही है, ईश्वर हमारी सोच पे चल रहा है। इंसान की सोच ही अद्भुत चीज़ है दुनिया में, सारा डेवलपमेंट इसी के आधार पर हुआ है। इंसान चाहता गया, वो देता गया। वो अलादीन के चिराग का जिन्न है, जो प्रकृति है, जो नेचर है। जिन्न से जो अलादीन कहता था वही होता था, वो कर देता था जिन्न। लेकिन उसके रिजल्ट का जो जिम्मेदारी थी वो अलादीन की थी। अलादीन के पास एक चिराग था और वो जो भी कहता था जिन्न उसमें से वो रगड़ता था तो जिन्न उसमें से निकल आता था, और फिर जो वो कहता था अलादीन उससे करने के लिए वो कर देता था। यहाँ तक तो अलादीन का जो चिराग का जो जिन्न है उसका रोल है। लेकिन उसके बाद जो उस करने का रिएक्शन आएगा वो अलादीन को झेलना ही पड़ेगा, खुद झेलना पड़ेगा। वहाँ पर जिन्न उसे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि रिजल्ट एक्शन का रिएक्शन। साइंस है, साइंस के अकॉर्डिंग एक्शन के इक्विवेलेंट ही रिएक्शन आता ही आता है। तो ये रिएक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा। रावण ने देखिए सीता को जब चुरा के लाया था तब उसके दिमाग में नहीं होगा कि ये इतने विनाश का कारण बनेगा। दो तपस्वी जंगल में रहने वाले, अपने राज्य से दूर, ना उनके पास सेना है, और वो इतनी दूर श्रीलंका जहाँ पानी को भी पार करना था, पुल भी नहीं था और कुछ भी नहीं था साधन जाने का, शायद नाव भी नहीं रही होगी तभी वहाँ पर, या जो भी कुछ रहा होगा तभी उन्होंने वहाँ पुल बनाया, या नाव से संभव नहीं होगा उतनी ज़्यादा दूरी को तय करना। तो लेकिन वो कहाँ से कहाँ उसका विनाश हो गया। रावण ने जब विभीषण को लात मार के निकाला था तब उसे यह एहसास नहीं होगा ये मेरा एक्शन मुझे मौत के मुंह में धकेल देगा, क्योंकि उसके एक्शन में नेचर की फोर्स लग जाती है। तो वही विभीषण उसके विनाश का कारण बना। तो हमें अपने एक्शन पे नज़र रखनी है और गलत एक्शन से हर हाल में बचना है। ये याद रखना है कि वो वहाँ ख़त्म नहीं होने वाला। एक और उदाहरण दिमाग में आ रहा है कि आडवाणी जी ने बीजेपी को, पॉलिटिकल पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए रथ यात्रा निकाली थी। वो रथ यात्रा वो अयोध्या लेकर गए थे और बाबरी मस्जिद का मामला उन्होंने उसमें उठाया था, और हजारों कार सेवक के नाम से हिंदू लोग उसमें गए और मस्जिद को ढा दिया गया और वहाँ मंदिर बनने की बात हुई। अब वो जाके अब मंदिर बना है। लेकिन देखिए ये बात आडवाणी जी ने शुरू की थी, लेकिन मंदिर बनवाने में उनका उतना रोल रहा नहीं। मस्जिद का तो जो हुआ वो हुआ। आडवाणी जी की खुद की भी हस्ती बीजेपी में ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, और आज वो काफ़ी दयनीय स्थिति में है। तो जो चीज़ें उन्होंने शुरू की थी वो अब मैं नहीं कह सकती, फिर भी ऐसा लगता है कि उन्होंने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए ये बात शुरू की थी, लेकिन वो किसी स्टेज पर रोक नहीं पाए उसको। वो आगे बढ़ती चली गई, और अगर उन्होंने उसको रोकना चाहा तो उनकी अपनी हैसियत भी पार्टी में कम हो गई, ख़त्म हो गई। यहाँ हमें लालच से, ईर्ष्या से बचना है, और हमें झूठ से बचना है। झूठ ही पाप है, कहा गया ना, झूठ बोलना पाप है। ये नहीं कहा गया आलस्य करना पाप है, काम ना करना पाप है, ये नहीं बोला गया है। बोला गया झूठ बोलना पाप है। भाई मैं काम नहीं कर रहा हूँ तो ठीक है, मेरा मन नहीं है, इसका रिजल्ट भी मुझे ही देखना पड़ेगा। लेकिन जब हम झूठ बोलते हैं, ये झूठ, नेचर को झूठ नहीं पता, नेचर को लालच नहीं पता, नेचर को ये सब कुछ नहीं पता। वो आपके हर शब्द को सच मानती। नेचर को आपका मजाक नहीं पता कि आपने मजाक में किसी के मार दिया है, मजाक में किसी को तकलीफ़ दे दी है, तो वो तकलीफ़ फिर बढ़ के आपको आनी। आप रियलिटी में किसी को मारें, या रियलिटी में किसी को तकलीफ़ दें, या मजाक में दें, लेकिन नेचर को ये बात नहीं समझ में आती, वो इसे रियलिटी में लेती है। यहाँ मैं एक पर्सनल लाइफ से एक एग्ज़ाम्पल आपको बता के इस टॉपिक को ख़त्म करूँगी
कि मैं यहाँ 2016 में मैं यहाँ गजरौला अटल जी नगर में मैं किराए के मकान में रह रही थी। तो मतलब कहीं से कहीं तक कोई ना इरादा था कि हम मकान बनाएंगे, ना ही ये हैसियत थी कि उस समय कि हम मकान बना सकते हैं, मैं स्पेशली। तो मैं सोकर उठती हूँ शाम को 4 बजे और मेरी बेटी बोलती है, मम्मी आप भी इधर एक मकान बना लो, क्योंकि यहाँ बहुत मकान बन रहे थे, बिल्डर्स मकान बना रहे थे इस एरिया में। तो बस मुझे थोड़ा मजाक की आदत है, मैंने कहा चलो चलो देख के आते हैं। तो अच्छा लगता है नए नए मकान जब बन रहे हो उनके अंदर जाना, देखना क्या बन रहा है। राज मजदूर काम कर रहे होते हैं। तो हम आ गए, हमने कहा कि भाई हमें मकान देखना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, दिखाया। फिर एक मकान दिखाया तो मैं तो थोड़ा चुप थी, क्योंकि मुझे लेना तो था ही नहीं, मैं तो मजाक में आई थी। अब वो मुझे दिखाते हैं, फिर बोले नहीं मैं अपने बॉस से बात कराऊंगा। नेक्स्ट डे उनका फ़ोन आता है कि भाई वो मकान तो बिक गया। फिर जो बिल्डर थे उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, मैडम आप बना लीजिए मकान, में टीचिंग करती थी सेंट मेरीज़ में, हम बनवा देंगे। तो मैंने कहा नहीं नहीं, अब आप वो बिक गया तो ठीक है, अब मैं कुछ कहूँगी आप कुछ कहेंगे और ठीक मुझसे ऐसे हैंडल होगा नहीं। तो उन्होंने मुझे काफ़ी समझाया कि नहीं नहीं ऐसे हो जाएगा, लोन भी हो जाएगा। बस वो प्रक्रिया जो चली, एक विदिन 1 ईयर मैं अपने मकान में आ गई थी। तो वो मजाक बिल्कुल टोटल कंप्लीट मजाक था। तो ये ठीक है, अच्छी बात हो या बुरी बात, नेचर हमारे शब्दों को पकड़ती है, नेचर हमारी शब्दों पे चल रही है। हम अलादीन हैं और वो चिराग का जिन है, निकल के वो हमारे शब्दों पे काम करने की कोशिश करता है। और ये डिपेंड करता है कि हमारे पास चिराग है कि नहीं है। अब ये बात आती है, चिराग कैसे होगा हमारे पास? ईश्वर को बुलाए। अगर हमारे पास चिराग नहीं है ना, फिर हम कितना भी कहते रहें जिन निकलने वाला नहीं है उसमें से। तो हमें ईश्वर को बुलाना है। ईश्वर एनर्जी है। थोड़ी देर ध्यान करें, रोज बैठ जाएं, नहीं तो सोते समय करें। ईश्वर को बोलें, हे नाथ तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हे नाथ तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधक है। तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकती है। ये छोटी सी प्रेयर है हार्टफुलनेस संस्था की, जिसकी मैं अभ्यासी हूँ। ध्यान का ये एक सिस्टम है और ये प्रेयर बहुत मैजिकल प्रेयर है, क्योंकि हम इस प्रेयर में ईश्वर से ईश्वर को ही मांगते हैं और ये काम हम उसे ही सौंप देते हैं, क्योंकि तू ही एकमात्र वह शक्ति है जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। हमारा लक्ष्य तू है और तू ही हमें वहां तक पहुंचा सकता है। हम वहां नहीं पहुंच सकते, हमें नहीं पता रास्ता क्या है, तू कैसे मिलेगा। तो मैं बैठा हूँ, तू आ और महसूस करें वो हमारे अंदर आ रहा है। और जो भी जटिलताएं हैं, जो जीवन का असर हमारे अंदर है, इम्प्रेशंस है, जो हमें गुस्सा दिलवाता है, जो हमें एंगर दिलवाता है, सॉरी एक ही बात है, और जिसकी वजह से जो हमारे अंदर जीवन का असर जमा है, जिसकी वजह से हमें डर लगता है, वो असर बाहर जाता है। जब ईश्वर अंदर आता है तो वो सारा असर हमारे से शरीर से निकलना शुरू हो जाता है और हम निर्मल स्वच्छ हो जाते हैं। और जो मन हमें बहुत परेशान करता है, सोच परेशान करती है, सालों पुरानी बात याद कर करके हम कुड़कुड़ाते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं। आप देखिए कई बार आप बूढ़ी लेडीज से भी मिलेंगे, बूढ़े जेंट से मिलेंगे या मिडिल एजेड से मिलेंगे, तो वो उन्हें वही बातें, जब वो शादी होके आई थी तब ससुराल में कुछ हुआ था, तब उनके जब बच्चे हुए थे तब उनकी सास ने उनको ठीक से खाना नहीं दिया था या कुछ किया था, वो ही बातें वो ज़िंदगी भर करते रहे। उसके बाद उनका कितना भी अच्छा हो जाए, वो बात नहीं भूल पाते। तो वो चीज़ से परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि वो एक बार चीज़ हुई थी 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले, वो रोज अभी भी उन्हें कष्ट दे रही है। तो ये तो बहुत बड़ा टॉर्चर है और ये विचार हमें इतना मारते हैं, इतना परेशान करते हैं कि हमारा चेहरे पे वो टेंशन दिखाई देती है। हम हमें
डायबिटीज़ हो सकती है इसकी वजह से, हमें हाइपरटेंशन हो सकता है, हमें हार्ट अटैक हो सकता है। तो हमारा डायबिटीज़ हो गई तो हमारा सारा सिस्टम ही फेल हो सकता है और फिर हम दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं और ज़्यादा हम इस चीज़ में फंसते जाते हैं। तो ईश्वर को बुलाने से जो हमारे अंदर सफाई होगी, इससे हमारे अंदर जो विचार हर समय चलते हैं वो भी कम होंगे, पुरानी बातें हम भूलेंगे और हम जीवन में नया आनंद अनुभव करेंगे और हम इंसान से प्यार करना शुरू करेंगे। अभी तक हम बिना मतलब इंसान से नफ़रत करते हैं, बिना मतलब हमें कोई कोई इंसान अच्छा नहीं लगता, हम बात नहीं करना चाहते, या फिर कोई अच्छा होता है तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, या हम अच्छे होते हैं तो लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं। तो इसमें हम अगर ईश्वर हमारे अंदर बढ़ेगा तो हम भी इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे और जिसके अंदर ईश्वर ज़्यादा होता है तो लोग भी उसका कम बुरा कर पाते हैं, उस पे ज़्यादा हाथ वो डाल नहीं पाते। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसे राम ने किया, कृष्ण ने किया, शिव जी करते हैं और भी जितने भी ऐसे लोग हैं उन्होंने यही किया है, ध्यान किया है, ईश्वर का ध्यान किया है, वह एनर्जी उनके अंदर बढ़ी है, तभी वो इतने ईश्वर के स्वरूप बन गए। तो अपनी क्या चाहना है, आपके पास बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी संजीवनी बूटी है आपको चाहने की पावर, और उस चाह से आप ईश्वर को ही चाहें, उसी को बुलाएं, वो आ जाएगा। तो बाकी आपकी चाहत जो आपके अंदर छुपी हुई हैं, जो आपने दबा रखी हैं, जो आपको पता भी नहीं है कि ये पूरी हो सकती है, जैसे मेरी मकान बनाने की इच्छा भी नहीं थी, मैंने तो ये सोचा था कि मैं तो ये कर नहीं सकती हूँ, वो भी पूरी हो गई। तो ईश्वर को आप बुलाएं तो वो आपके सारे जीवन को बैलेंस कर देगा। अभी हम क्या है कि मुझे ये चाहिए तो मुझे ये चाहिए, मुझे इससे छुटकारा चाहिए तो मुझे इससे छुटकारा चाहिए, ये नहीं पता इससे छुटकारा मिलने के बाद मैं किसी और बड़े चक्र में ना फंस जाऊँ। ये भी हो सकता है, जैसे अतुल सुभाष और उनकी वाइफ निकिता का हुआ कि वो एक दूसरे से छुटकारा क्या पा रहे थे कि एक ने तो जीवन से ही छुटकारा पा लिया और दूसरी अपने बच्चे से भी दूर हो रही है और परेशानियों में घिरी हुई है। तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। प्रकृति, नेचर, ईश्वर जब हमारे अंदर आता है तो हमारे अंदर छुपी हुई और इच्छाएं भी पूरी होती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।